Hello everyone, welcome back to your Kids 7 Public School online classes. Dear students, ये आपकी जो है हिंदी क्लास है और आज की हिंदी क्लास में हम आपकी जो हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक है उसमें संकलित कक्षा 4 पाठ 7 सर्वनाम। आज जो है हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। देखो, सबसे पहले जो है आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, देखो, जब आप बोलते हैं किसी भी चीज़ को तो जो संज्ञा होती है, जो नाम होते हैं, आपने संज्ञा पढ़ी है अपने पिछली कक्षा में कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, ये चित्र जो आपको दिखाया जा रहा है, इस चित्र को बड़े ध्यान से देखेंगे, फिर इसमें इस चित्र का वर्णन किया गया है। इसको समझना है आपको किस तरीके से कि इस चित्र का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। शिवानी माता पिता के साथ स्टेशन पर आई है। शिवानी अपनी दादी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। शिवानी एक पुस्तक खरीदना चाहती है। शिवानी ने अपने माता पिता से पुस्तक खरीदने के लिए कहा। पिता ने उसकी रुचि पूछी। पिता ने उसे एक पुस्तक लेकर दी। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार जो है शिवानी शब्द का प्रयोग हो रहा है, ऐसे ही जो है पिता शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो जो है बार बार शब्दों का, जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है तो इससे जो हमारी भाषा होती है वो जो है ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो वो बोलने में भी अच्छी नहीं लगती और सुनने वाले को भी अच्छी नहीं लगती। तो भाषा को शुद्ध रूप में, सरल बनाने के लिए, शुद्ध रूप में बोलने के लिए हमें क्या करना होता है, हम जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो, इसमें नीचे दिया गया है। अब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे? देखो, उसको ध्यान से समझेंगे कि शिवानी माता पिता के साथ स्टेशन पर आई है। वह अपनी दादी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। देखो, यहाँ पे पहले उन्होंने शिवानी लिखा हुआ था, अब इन्होंने क्या सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है? वह अपनी दादी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। वह एक पुस्तक खरीदना चाहती है। उसने अपने माता पिता से पुस्तक खरीदने के लिए कहा। उन्होंने उसकी रुचि पूछी। अब देखो, पिता शब्द आया था, पिता की जगह क्या शब्द का प्रयोग किया इन्होंने? सर्वनाम शब्द का, उन्होंने। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे भी उन्होंने उसे एक पुस्तक लेकर दी। तो यहाँ पे देखो, आप बार बार एक ही शब्दों का प्रयोग हो रहा था। ऊपर आपने वही चीज़ ऊपर पढ़ी है और वही चीज़ आप नीचे पढ़ रहे हैं। तो आपको कौन सी भाषा ज़्यादा अच्छी लग रही है? जैसा आप जो दैनिक भाषा बोलते हैं दिन में, जिस तरीके से घर में बातें करते हैं, तो इसी तरीके से तो हम लोग बोलते हैं, तो वो अच्छी भी लगती है बोलते हुए। तो इसमें जो है, इसमें देखो शब्दों का प्रयोग हुआ है, वह, उसने, उन्होंने। ठीक है, तो ये जो हमारे सारे शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग कहाँ हुआ है? संज्ञा के स्थान पर। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और देखो, ये व्यक्ति का नाम है शिवानी और पिता, है ना, तो इनके स्थान पर इसका प्रयोग हुआ है। तो इसलिए जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। आपने देखा पहले वर्णन में बार बार शिवानी का प्रयोग किया गया है, जिसे पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा है, लेकिन दूसरे वर्णन में वह, उसने, उन्होंने आदि शब्दों को शिवानी के साथ प्रयोग किया गया है, जिससे पढ़ने में सहजता आ गई है। ठीक है, जिन शब्दों का शिवानी और पिता के स्थान पर प्रयोग किया गया है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो आप यही पढ़ रहे हैं सर्वनाम, तो आपने जाना कि सर्वनाम कहते किसे हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अजय, तुम इस प्रश्न का उत्तर बताओ। तो देखो, अध्यापिका, अब अजय जो है उत्तर दे रहा है कि अध्यापिका जी, मैं अभी बताता हूँ। ओके, अब देखो मीनू, बाहर कौन आया है? अब ये मम्मी पूछ रही है कि मीनू देखो बाहर कौन आया है। अब देखो, यहाँ पे इसने मोनू है नाम बच्चे का, और यहाँ पे देखो इसने क्या कहा कि मैं अभी जाता हूँ माँ, है ना, मैं शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे इसने जो है मैं अभी बताता हूँ, तो ये शब्द हमारे क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब देखो, हरिया एक किसान है, वह फल काट रहा है। यहाँ पे देखो, हरिया पहले नाम बता दिया, उसके बाद में इन्होंने क्या किया है? वह शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पे जो है वह शब्द क्या है हमारा? किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा ही तो है, नाम के स्थान पर प्रयोग किया है वह। नहीं तो ये आता कि हरिया एक किसान है, हरिया फसल काट रहा है ना। तो यहाँ पे जो है
इसने बोला कि वह फसल काट रहा है। तो इस तरीके से जो है ये शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे देख लेते हैं सर्वनाम शब्दों का वचन। अब इसके वचन जान लेते हैं। देखो सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे मैं का हम, जब एक वचन में आप इसको प्रयोग करेंगे कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, जैसे एक है तो क्या बोलेंगे एक वचन के लिए कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ। अगर बहुवचन है, कई हैं, तो क्या बोलेंगे कि हम यह कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से यह है ना, एक वचन के लिए किसका प्रयोग होता है, यह का, कि यह बच्चा है ना, या यह है बालक, इस तरीके से। और जब उसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, ये बच्चे, ये बालक। तो इस तरीके से जो है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। अब देखो एक वचन के लिए क्या प्रयोग होता है, वह। ऐसे ही बहुवचन के लिए क्या प्रयोग होता है, वे। इस तरीके से इस, इसे, इसका, इसकी जगह बहुवचन में क्या प्रयोग होगा, इन, इन्हें और इनका। ठीक है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं उस, उसे, उसका। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, उन, उन्हें, उनका। ठीक है। तो ये जो है एक वचन और बहुवचन में जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से आपको समझाया गया है। इसको पढ़ेंगे। ओके। तो आज आपने जाना कि सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।